अलावा भी इनको जल्द ही कोई ना कोई स्टेट का प्रभारी भी बनाया जाएगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नाम कब है सर? हरमिंदर पाल सिंह बख्शी जी। ये भी जसबीर सिंह समरा जी। बस रोकी थी जिसमें कारगिल का हादसा हुआ था, उसके बाद के हमने कहा था हमारे खिलाड़ी यहाँ नहीं, हम हिरासत में भी रहे, मगर हमने ये चीज की जिद पकड़ी रही कि इस प्रकार के हम कोई भी खेल नहीं होने देंगे। उपाध्यक्ष यार कोई तालियां तो नहीं बजा रहे हो? हमारे अब दिल्ली के अध्यक्ष नेशनल अकाली दल की ओर से है। पिछले दिनों पता होगा नेशनल अकाली दल ने अपनी सारे कार्यकारिणी को भंग कर दिया था, क्योंकि नेशनल अकाली दल लगभग ऐसी संस्था है जो सामाजिक भी ले लो और जिसका हमेशा मकसद रहा है लोगों की आवाज उठाना। उसका कोई मकसद ये नहीं रहा कि राजनीति करना। इस प्रकार जब भी मुद्दे आए हैं, देश के मुद्दे आए हैं, तो नेशनल अकाली दल ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया है। चाहे वह महंगाई का हो, भ्रष्टाचार का हो, आतंकवाद का हो, बच्चों के दाखिले का हो, स्कूल फीस का हो, यहाँ तक के ऑनलाइन गेमों का हो, और जिस प्रकार पंजाब में नशा भी बढ़ रहा है आप देख रहे हैं, इसके लिए भी नेशनल अकाली दल लगभग हर मुद्दे पर आंदोलन करता आ रहा है और हर मुद्दे पर अपनी आवाज उठाता आ रहा है। इसको लेकर आज जो नेशनल अकाली दल अपनी कार्यकारिणी की घोषणा करने जा रहा है, उसका मेन मकसद है कि जो जो लोग नेशनल अकाली दल से जुड़ रहे हैं वो विभिन्न संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनका ये है कि वो हमेशा लोगों की आवाज उठा हो जाता है कि किस प्रकार सत्ता हत्याएं या दूसरी पार्टी के खिलाफ बोले और वहां पर सत्ता में बैठे। हमारा मकसद सत्ता नहीं होगा, हमारा मकसद होगा नजर रखना, हमारा मकसद होगा कहां कहां के गलत हो रहा है उसके ऊपर आवाज उठाना। हमारा मकसद होगा जहां पर भी हमें लगेगा कि सरकार को जगाना है, सरकार के खिलाफ भी बोलना है, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। मगर नेशनल अकाली दल ने आज एक टीम का गठन किया है। अब लगातार मुखर होकर समाज की आवाजें उठाते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आज भी समाज पिछड़ा हुआ है और राजनीतिक स्तर पर देखा जाए तो उनकी कहीं भी समस्या हल होती है। देखिए, नेशनल अकाली दल का मकसद यही है कि जो लोगों की आवाज सरकार तक कोई नहीं राजनीतिक पहुंचा सकता, वो आवाज को दबा दिया जाता है। नेशनल अकाली दल वही आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए बंधित है और वो सरकार तक हमेशा आवाज पहुंचाता रहा है। चाहे दिल्ली में जब प्याज महंगा हुआ हमने प्याज बेच के वो आवाज पहुंचाई, जब दिल्ली में दालें महंगी हुई हमने वो आवाज पहुंचाई, ऑनलाइन गेमों की, पबजी की या और भी कई चीजें के मुद्दों के लेकर, चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, कहीं पर किसी पुलिस प्रशासन की कोई लापरवाही हो, इन सब मुद्दों को लेकर हमने सरकार तक आवाज पहुंचाई है। उसका हल भी निकला है, मगर कारण क्या है कि कुछ लोग जो है वो ये नहीं चाहते कि ये आवाज सरकार तक पहुंचे, क्योंकि निचले लेवल के लोग ये चाहते हैं कि आम लोग दबे रहे, मीडियम क्लास या आम लोगों को हमेशा दबा के रखा जाए। आज जिस प्रकार स्कूलों में, कॉलेजों में जो दाखिले में दिक्कत आ रही है, जिस प्रकार बच्चे 99% बच्चे दाखिले लेकर, लड़कियां बेचारी दाखिले लेकर भटक रही हैं, उनको कॉलेजों में दाखिले नहीं मिलते, तो ये क्या बात है? तो क्योंकि कारण क्या है, इसमें प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी है उनका बहुत बड़ा रोल है। उनका रोल है कि यहाँ पर कॉलेज और ना खुले और यूनिवर्सिटियां ना खुले, सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही इस प्रकार के कार्य करे और पैसा कमाए, जबकि कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अभी नर्सरी स्कूल के भी दाखिले की बात आ रही है, तो वहाँ पे बहुत से पेरेंट्स हैं आज भी वो परेशान हैं, उनके बच्चों को दाखिला नहीं मिला, जो पैसा देते हैं उनको दाखिला मिल जाता है, जिनको बहुत से नंबर नहीं आए, तो क्या उनके बारे में भी आवाज उठाएंगे? बिल्कुल आवाज उठा रहे हैं हम, लगातार आप देखिए इस बात पे आवाज उठा रहे हैं, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे उससे पहले भी कोई मुद्दे रहे हो। नेशनल अकाली दल किसी भी मुद्दे को पीछे नहीं हटा। नेशनल अकाली दल की जो आज टीम की कार्यकारिणी की घोषणा हुई है, उसमें मेन कार्यकारिणी और दिल्ली प्रदेश और सोशल विंग की घोषणा हुई है। उसके अलावा हमारा खेल कूद, देखिए पहली बार होगा खेल कूद, धर्म प्रचार
उसके ट्रेड विंग, उसके अलावा जो भी है हमारे विंग में बहुत से सिख फंसे हुए हैं। वहाँ पर गुरुद्वारे में भी बैठे लोग बहुत परेशान हैं। उनको लाने की व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है। तो आप क्या अपनी आवाज उठाइए, उनको आ जाए भारत में, क्योंकि वो बहुत परेशान है। वहाँ पर युद्ध चल रहा है। देखिए, हमारी माननीय प्रधानमंत्री, माननीय विदेश मंत्री जी से भी यही निवेदन है कि इस प्रकार के जो भी वहां लोग फंसे हुए हैं, चाहे सिख है या किसी भी धर्म के हैं, जो भारतीय हैं, उनको जल्द से जल्द यहाँ लाया जाए, क्योंकि उनकी रक्षा करना सरकार का फर्ज है। और वहां की सरकार से बातचीत करके उनको यहाँ पर लाकर सुरक्षित यहाँ पर अपना देश में लाकर उनका एक मिसाल पैदा की जाए। क्या आपकी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव की तैयारी है या उसमें कोई इंटरफेरेंस आपकी नहीं, क्योंकि एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप बहुत लगते हैं? देखिए, वहां पर यही हो रहा है। वहां पर मुद्दों की लड़ाई नहीं हो रही, वहां पर लड़ाई हो रही है एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाकर। वहां पर लड़ाई हो रही है कि किस प्रकार एक दूसरे को नीचा दिखाया जाए। वहां पर ये नहीं हो रही कि मैंने ये कॉलेज खोल दिए। वहां पर ये लड़ाई नहीं हो रही मैंने इतने बच्चों को शिक्षा फ्री दे रहा हूँ। वहां पर ये लड़ाई नहीं हो रही मैंने इतने बच्चों की शादी करा दी। वहां पर ये लड़ाई नहीं हो रही हमने जरूरतमंद की मदद कर दी। वहां पर लड़ाई हो रही है वो पैसे खा गया, वो पैसे खा गया। आज लड़ाई की जरूरत है उन लोगों के लिए जो लोग समाज के हित के। आप कह रहे चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन चुनाव लड़ेंगे नहीं तो फिर आप वो आवाज कैसे उठा पाएंगे? देखिए, चुनाव लड़ना ना लड़ना ये कार्यकारिणी फैसला करती है, ठीक है। ये समय पर फैसला होता है। इस और अभी हमारा कोई फैसला नहीं है। अगर समय पे जरूरत पड़ेगी तो देखिए, हर देश कहता है मैं जंग नहीं लड़ूंगा। नए राज्यपाल हैं उनको मुबारक देता हूं और खासकर माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार उन्होंने यहाँ इस सोच के जो है हमारे उप राज्यपाल नियुक्त किए हैं, क्योंकि दिल्ली की कई समस्याएं हैं, कई चीजें हैं जिनको हल करने में अब काफी अच्छी सफलता मिलेगी। और आने वाले समय में ऐसे जो राज्यपाल जो विदेशों में भी जिन्होंने मान सम्मान देश का बढ़ाया हो, वो हमारे दिल्ली की शान भी बढ़ाएंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है।